हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू रक्षा अनप्लग्ड। कैसे हैं आप लोग? तो आज के इस वाले पॉडकास्ट में बात करने वाले हैं गुड न्यूज़ के बारे में। जी हाँ, जो राजकुमार जी हैं उन्होंने गुड न्यूज़ रिवील कर दी है, जिसको लेकर ऑन एंड ऑफ बातें चल रही थी। बीच में हमें भी डाउट हुआ था क्योंकि हमारी ऑडियंस ने भी ऐसा बोला था, और अभी भी मुझे डाउट था। मतलब अगर ये रिवील नहीं हुआ होता और जो भंजना जी हैं वो रो कर ये सब कुछ अपना जो इमोशंस है वो एक्सप्रेस नहीं की होती, तो शायद अभी भी मैं डाउट में रहती। बट अब इन्होंने मोहर लगा दी है कि भाई इनके घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। हालांकि अभी आने वाला है नन्हा मेहमान, बनने वाले हैं ये दोनों मम्मी पापा। लेकिन जो छोटा कपूत है उसने अभी से अपने आप को पापा कंसीडर कर लिया है। वो बोल रहा है कि मैं तो पापा बन गया। तो वो बोल रहे हैं कि मैं बन गया पापा, और जो सामने वाली भंजना को बहन मानती हैं वो मासी बन गई हैं, और जो लोग मुझे भाई मानती हैं वो लोग बुआ बन गई हैं। भाई इतनी जल्दी? मतलब अभी डिलीवर तो हो जान दो बच्चा। मतलब अभी से ही ये पापा वाली फीलिंग मत लेने लग जाओ, थोड़ा टाइम दो, है ना। अभी वाइफ को ज्यादा जरूरत है आपकी कि आप उसकी केयर करो अच्छे से अच्छे तरीके से। हालांकि ससुराल से जल्द ही मायके भेज दिया गया इस बार बहू को, क्योंकि लास्ट टाइम जो भी हुआ था उसमें कहीं ना कहीं जो छोटे राजकुमार जी हैं उन्होंने खुद जो है एलिगेशंस लगा दिए थे थोड़े थोड़े अपनी मम्मी की तरफ, है ना। उन्होंने इसमें घुमा दी थी और काफी हेट भी मिला था माता जी को, और माता जी ने बड़े बड़े जो आंसू हैं वो भी टपकाए थे। और इसी वजह से माता जी टाइम टू टाइम जो है ना छोटे कपूत को नीचा दिखाती रहती हैं, और अभी भी दिखा रही थी। देखो कल भी नीचा दिखाया, लप्पू ने भी नीचा दिखाया था कि देखो ये 9-9 10-10 बजे तक सोकर उठता है। अरे भाई तुम क्या जानो, उसका कंटेंट आने वाला था तो वो बिल्कुल निष्फिक्र था, क्योंकि उसको पता है कि आने वाले वक्त में व्यूज ही व्यूज होगा, पैसे ही पैसा होगा, है ना। तो उसको पता था, इसलिए वो अपना रिलैक्स था। भाई तुम रिलैक्स नहीं हो पा रहे हो क्योंकि तुमने जो है प्लानिंग नहीं की है। तुम्हें 4-5 साल अभी और ट्रेवल करना है, देश विदेश की यात्रा करनी है, तुमको बहुत सारा मतलब धन दौलत इकट्ठा करना है, बहुत कुछ एक्सप्लोर करना है, और तुम्हें अभी अपनी जो साड़ी वाली दुकान है उस पर भी फोकस करना है। तो तुम करो ना मेहनत, तुम लगाओ ना जीनियस वाला दिमाग। छोटे कपूत को नीचा दिखाने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसके पास है कंटेंट। अभी देखा ना, हमारे दीमक भाई साहब के पास अच्छा खासा कंटेंट था, अच्छे खासे उन्होंने पैसे जमाए हैं, बिल्कुल शादी वाला कंटेंट भी जमकर जो है उन्होंने मोनेटाइज किया, और अभी बच्चे वाला भी वो बकायदे कर रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ये जो दीमक कर रहा है बिल्कुल सेम टू सेम हमारे जो ये छोटे कपूत जी हैं वो करेंगे। और उन्होंने कहा भी है कि उनसे मेरा अलग ही कनेक्शन है। वो कनेक्शन ऐसा ही होता है, जब आपकी आदतों में सिमिलैरिटीज होती है ना तो आप मतलब अच्छा बॉन्ड शेयर करने लगते हो। तो वो दीमक भाई साहब बोल कर गए थे कि इनसे मेरा एक अलग ही बॉन्ड है, यानी कि छोटे राजकुमार के साथ। और लप्पू को वो अपना गुरु मानते हैं, तो लप्पू को क्योंकि वो गुरु मानते हैं तो कंट्रोवर्सी में भी कभी कभी हाथ वगैरह जो है अपने धोते रहते हैं। तो भाई ऐसे ही कुछ अब राजकुमार का होने वाला है। मतलब हर लगे ना फिटकिरी, रंग चोखा ही चोखा ऐसा हो रहा है छोटे कपूत के साथ। मतलब उनको कुछ इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ी, इन्वेस्ट उन्होंने किया है अपना समय, अपने रिश्ते को दिया है, जो कि लप्पू लप्पी बिल्कुल भी नहीं दे रहे थे। मतलब उन्होंने कोशिश की है कि उनके घर में नन्हा मेहमान आए, उसके लिए उन्होंने मतलब कर्म किया है, और अब उन्हें फल मिलने वाला है कुछ ही टाइम बाद। तो ऐसा कुछ है। देखो भंजना के जो इमोशंस थे वो वाकई में लगे कि हाँ, मतलब वो उस चीज को फील करती है जो उन्होंने खोया है। अब इतनी अच्छी उम्दा एक्टिंग वैक्टिंग करी हो तो हमें नहीं पता, वरना बहुत सारी बातें थी कि वो कुछ और था, मतलब किसी और चीज का ऑपरेशन हुआ था, ब्ला ब्ला बहुत सारी बातें हुई थी, उस पर हम ज्यादा नहीं जाते हैं। लेकिन हाँ, हम कुछ बातों में जरूर जाएंगे। जो कि छोटे कपूत ने एक कंटेंट शूट किया था। छोटे कपूत का आपको याद होगा कि एक कंटेंट उसने शूट किया था जो कि एक हॉस्पिटल के लिए था। एक डॉक्टर हैं जो कि इन्फ्लुएंसर भी हैं, तो वो अभी भी उनके रील्स मेरे सामने आते हैं उन डॉक्टर के। मतलब भगवान ही मालिक है उनका, जो उनके पास इलाज कराने जाते हैं। तो वो जो डॉक्टर है उन्होंने एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जहां पर इन्होंने एक्ट किया था, जहां ये अपनी वाइफ को जो है गोदी में लेकर दौड़ रहे थे, है ना। गोद में लेकर एकदम से दौड़ लगा रहे थे, और कि मतलब कुछ हो गया है, कुछ हो गया है। फिर डॉक्टर कहता है कि बीवी बच्चा दोनों सलामत, ऐसा कुछ बोला जाता है। तो वो वाली जो चीज़ थी वो बहुत ज़्यादा मुझे अब शर्मिंदगी आप पर लग रही है कि आपने ऐसे कैसे किया। क्योंकि जो मतलब वाइफ इतना रो रही है सेकंड प्रेगनेंसी पे, वो इतना इसलिए रो रही है क्योंकि फर्स्ट जो बच्चा था उसका वो नहीं रहा। मतलब जो भी चीज़ें थी, जो भी हुआ, जो भी प्रॉब्लम्स थी उसके साथ, तो उसको लेकर वो आज भी इमोशनल होकर रो रही है। तो अगर जो बंदी किसी चीज को खोने पर इतनी ज्यादा दुखी हो सकती है, तो दूसरी वाली चीज के वक्त पर वो ऐसा कंटेंट, ऐसा मजाक नहीं खेल सकती है। तो अगर आपने किया है तो ये बहुत ही मतलब शर्मिंदगी वाली चीज है जो आपने की है, ये आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। बाकी तो भाई सब सही ही है। अब आगे आने वाले वक्त में और भी चीजें आएंगी, इन लोगों के घर में थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी हो सकती है, क्योंकि माता जी अभी से ही टॉन्ट वगैरह कर रही है। क्या माता जी को नहीं पता था कि उनकी बहू प्रेग्नेंट है?
क्योंकि बहू तो कह रही है कि जब मैंने टेस्ट किया था तो मैं सबसे पहले इनको बताया और इनकी तो नींद ही उड़ गई थी। भाई नींद ही उड़ जाएगी ना, सो रहा होगा तो इंसान जग ही जाएगा ना, गुड न्यूज सुनकर उठेगा ही ना, बैठेगा ही ना, बात ही करेगा ना उस विषय में। भाई ये कैसी बात है कि नींद ही उड़ गई, उड़ ही जाएगी। फिर उसके बाद वो गई अपनी सासू माँ के पास और गले लिपट कर उनसे बहुत रोई थी, ऐसा उनका कहना है। तो यानी कि सासू माँ हर एक चीज से अवेयर है और भेजा भी इसलिए ही गया है कि इस बार जो है दोषारोपण उनके सर पे ना हो। लेकिन जो सासू माँ है वो टॉन्ट वगैरह मारने का कोई भी मौका नहीं छोड़ रही है। जब से लप्पी आई है, लप्पी को प्रेज करने के लिए, लप्पू को जो है सर पर बैठाने के लिए, या कहा जाए तो वो रिकॉर्डिंग वाली जो बात चल रही थी उस पर लीपा पोती करने के लिए, इनकी गुड बुक्स में रहने के लिए जो माता जी हैं वो लगातार लगातार जो है टॉन्ट कर रही हैं, कभी छोटे कपूत को तो कभी उसकी वाइफ को। तो अगर आपको पता है कि सामने वाली बंदी प्रेग्नेंट है तो उसको क्यों आप स्ट्रेस दे रहे हो? इसलिए वो बेहतर है कि वो अपने घर में है, लेकिन फिर भी वो जो आपके वीडियोस देखती होगी तो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो वहां बैठकर भी उसको आ जाता होगा। तो माता जी तो ठहरी माता जी। माता जी का आज भी व्लॉग आया था, एक व्लॉग उन्होंने छापा है जिसमें उन्होंने कंटेंट निकाला है उन बच्चों से जिनको वो घर में रखकर जिनके ऊपर उधार कर रही हैं। तो उन बच्चों के साथ उन्होंने कंटेंट छापा। कंटेंट की शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि माता जी जो है बोलती हैं कि आज हम बाल झाड़े हैं। मतलब कि माता जी रोज रोज बाल नहीं झाड़ती हैं। बाल झाड़ने का मतलब माता जी का होता है कि सुलझाना, मतलब कंघी वगैरह करके और चोटी वगैरह बनाना या जो भी जूड़ा बनाना या जो भी, मतलब जो डेली इंसान अपने बाल जो है सुलझाता है और उसमें तेल लगाता है या नहीं लगाता है तो अच्छे से हेयर स्टाइल करके उसको रखता है, वो माता जी रोज रोज नहीं करती हैं, क्योंकि माता जी ने बोला आज हम ऐसा करें हैं। उसके बाद माता जी कैमरे पर ऑन कैमरा डकार मारती हैं, डकार मारकर बताती हैं कि खाना वाना और इसके बारे में कुछ बोलती हैं, वहीं से कट हो जाता है वीडियो, मतलब उनकी बात पूरी कंप्लीट नहीं हो पाती है। और अगले ही फ्रेम में जो है माता जी फिर से हेलो गाइस करती हैं पलंग से। जी हाँ, पलंग से करती हैं। और पलंग से करने के बाद अब उनको लग रहा था कि मैं करूं क्या, कंटेंट तो कुछ है नहीं है। तो दो जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको बुलाकर बैठाला गया, उनसे उनकी स्टोरी जानी गई, उनके जो भी परिस्थितियां हैं, जिसको वो परिस्थितियां बोल रही थी, परिस्थितियां बोल रही थी, परिस्थितियां, तो उनकी परिस्थितियों का मजाक कहीं ना कहीं वो बनाना चाहती थी। इसको मजाक बनाना ही कहते हैं। ऑलरेडी उनकी स्टोरी जनता तक पहुंच चुकी है, आप बता चुके हो कि उनकी मम्मी की क्या कंडीशन है, बच्चों के साथ वो क्या करती थी, लेकिन बार बार इस चीज को दिखाकर जो भुनाने का काम माता जी करती हैं वो बहुत शर्मिंदगी वाला है। अच्छा, बच्चों से पूछ रही थी कि तुम खाना क्या क्या बना लेते हो। वो जो छोटा बच्चा जो लप्पी के घर रहता है वो कह रहा था कि मुझे ना खाना बनाना आता है। तो माता जी जो है उस बच्चे से पकौड़ियों की रेसिपी बताने को बोलती हैं, और वो बच्चा जब पकौड़ियों की रेसिपी बता रहा था वो भूल जाता है क्योंकि उसको ढंग से रेसिपी नहीं पता थी। लेकिन वहीं जो दूसरी बच्ची है जो आंटी जी के चैनल पर कभी कभी डांस करने आती है, जो पूछ रही थी कि भैया कैसे हुए थे, तो वो बच्ची जो है पूरी रेसिपी बताती है। अब उस छोटे बच्चे को क्यों नहीं पता है और इस बच्ची को क्यों पता है उसका मैं आपको बता देती हूँ कि ऐसा क्यों है, मतलब एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखो, ये बच्ची जो है आंटी के साथ रहती है, आंटी का कैमरा कभी कभी उसको पकड़ना पड़ता है या फिर नहीं भी पकड़ना होता है तो आंटी के आजू बाजू उसको घूमना फिरना पड़ता है, क्योंकि आंटी कभी कुछ काम बताती है ना कि भाई किचन में जब वो अपनी रेसिपी शूट करने जाती हैं तो ऐसे में बच्चों के ध्यान में पड़ता रहता है कि क्या बन रहा है, कैसे बन रहा है, तो वो लोग रेसिपी जान जाते हैं। अब वो छोटा वाला बच्चा ढंग से नहीं बता पाया पकौड़ी की रेसिपी, हालांकि उसने बाद में चाय कैसे बनती है वो बता दिया और उसने ये भी बता दिया कि मैगी कैसे बनती है। क्यों? क्योंकि वो रहता है लप्पी भौजी के पास और लप्पी भौजी का कैमरामैन बनता है वो कभी कभी। अगर कैमरामैन नहीं भी बनता है तो उनके किचन में होता है, कभी आपने देखा ही होगा काम करते दिख गया, वो कभी स्लैब पोंछते दिख गया, कभी वो मतलब इन लोगों की हेल्प करते दिख गया। तो ऐसे में वो क्या है, वो लप्पी से सीखेगा। मतलब ये जो बच्चे हैं वो आंटी से और आंटी की मतलब दूसरी वाली बहू भंजना से सीख रहे हैं, तो इनको थोड़ा बहुत पता है कि कौन सी चीज कैसे बनती है और कैसे बनाई जाती है। अब ये जो बच्चा है जो अपने घर में ऑलरेडी चावल वगैरह बना रहा था, क्योंकि उसकी मम्मी की तबीयत सही नहीं थी और उसकी मम्मी बोल देती थी कि तुम बनाओ और खाओ, और वो बच्चे बनाते थे, खाते थे, मम्मी को भी खिलाते थे, लेकिन मम्मी नहीं खाती थी क्योंकि टूटे चावल होते थे। ये एक एक चीज आंटी ने अपने ब्लॉग में कैप्चर करके सुनाई है। मतलब शर्म आनी चाहिए आंटी जी को, बार बार किसी की माँ को नीचा दिखवा रही हो आप उनके ही बच्चों के मुंह से। तो जो बच्चा पकौड़ी की रेसिपी नहीं सुना पाया वो इसलिए नहीं सुना पाया क्योंकि लप्पी को कुछ नहीं पता है। लप्पी ही कभी इस तरीके की रेसिपीज खुद से नहीं बना पाती है, वो खुद इससे पूछ रही होती है, कभी कैमरामैन से, कभी अपने भाई से, ऐसे करके तो वो जैसे जैसे रेसिपी बना पाती है। और जब वो बना रही होती है तो आधी नींद में बच्चा होता है क्योंकि रात का समय होता है, उस टाइम पर लप्पी को याद आता है कि भाई आज कोई वीडियो नहीं चला, चलो रेसिपी वाला डालते हैं क्योंकि इसमें बहुत मजाक बनता है तो व्यूज आ जाते हैं। तो ऐसे करके वो बच्चा नहीं सीख पाया। अब मैगी वो सीख पाया क्योंकि मैगी ज्यादातर लप्पी जो है बनाती है, पकौड़ी नहीं बनाती है, वो फ्रोजन फूड और ये जो होता है ना सीधे उठाओ निकालो तलो भुनो खा लो, तो वैसा ज्यादा बनाती है। तो इसीलिए उसे चावल बनाने आते हैं जो उसने अपने घर में सीखे थे क्योंकि उसकी मम्मी की हालत सही नहीं थी। और उसके बाद वो लप्पी के घर जाकर मैगी बनाना और ये सब बनाना सीख पाया। लेकिन शर्म यहाँ आनी चाहिए आंटी जी को। आंटी जी हर एक चीज भुनाने की कोशिश कर रही है। खुद को पलंग में उनको लेटना था क्योंकि उनको नहीं समझ में आ रहा था क्या किया जाए, क्योंकि सर्दी है, उनसे काम नहीं हो रहा है। और बोल रही थी देखिए गाइस हम यहाँ सोए हुए हैं और यहाँ बच्चे बैठे हुए हैं। आंटी इसे सोना नहीं कहते हैं, इसको कहते हैं लेटना और बकैती करना। सोना उसे कहते हैं जब आप बिल्कुल शांत होते, मतलब कैमरा ऑन भी नहीं होता उस वक्त, जब आप आंखें बंद कर कर रिलैक्स कर रहे होते हो ना, बिल्कुल ही आप निद्रा में चले जाते हो, उसको सोना बोलते हैं। आंटी कह रही है हम यहाँ सोए हैं, बच्चे यहाँ बैठे। मतलब यार इन लोगों की हिंदी
फिर उसके बाद वो बच्चे का जो आपने भुनवाया है, जो उसकी मम्मी को नीचा दिखाया है, या जो रेसिपीज आपने जानने की कोशिश की है और रेसिपी की आड़ में आपने ये बताने की कोशिश की है कि देखिए ये छोटे छोटे बच्चे कैसे खुद खाना बनाते थे, खुद खाते थे, ऐसी हालत इनकी मम्मी ने कर रखी थी इन बच्चों की। मतलब आप ये नहीं जान रहे हो कि उसकी हालत कितनी खराब है। वो जो है बैक टू बैक इतने बच्चों को पैदा कर रही है और उसकी जो मेंटल कंडीशन है ऑब्वियसली कितनी खराब हो जाती है। जिन लोगों ने एक एक बच्चा पैदा किया है वो अपनी जो ट्रॉमा की कंडीशन बताते हैं ना, जो होता है डिलीवरी के बाद, तो उनसे पूछे कि किस तरीके की स्थिति हो जाती है। और यहाँ वो बैक टू बैक बच्चे जो है उसके हो रहे हैं, उसमें बीच में कुछ मिसकैरेजेस भी हैं, तो ऑब्वियसली उसकी हालत ऐसी हो जाएगी। लेकिन आपको क्या चाहिए? आपको तो केवल कंटेंट से मतलब है, किसी की माँ का जो है मजाक उड़ रहा है, उन बच्चों को भी नहीं समझ में आ रहा है। जब वो बड़े होंगे तो शायद उन्हें कुछ चीजें समझ में आ जाए। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बच्चों को ना, ये कहते हैं ना कि इस तरीके से ढाल देना कि उनके मन में द्वेष उत्पन्न कर देना उनकी ही माँ के खिलाफ, मतलब भर देना कुछ ऐसा, और अपने आप को महान दिखाना। तो वो महानता भी आंटी ने दिखाई है कि इसका जन्मदिन कभी नहीं मनता था। जब हम गांव जाते थे तो ये सारे हमारे पास आ जाते थे। उनका आपके पास जाने का इसलिए कारण था क्योंकि उन्हें अभी नहीं समझ है कि आप कितनी सही हो कितनी गलत हो। उनको बस ये लगता है कि हमारी माँ सही नहीं है, तो वो कहीं ना कहीं माँ का रूप आप में देखते हैं। प्लस घर में उन्हें खाना पीना ये जो बनाना करना पड़ता था, तो उनको ये लगता था कि आप आए हो, अब आप बनाओगे तो उनको एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। तो ये सब एक मतलब उनके अंदर एक मोह की भावना है जो आप उसको बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो। फिर आप कहते हो कि मैंने जन्मदिन इसका सेलिब्रेट किया, गांव में किया, ये यहाँ रहेगा, 27 जनवरी को इसका जन्मदिन है, मैं सेलिब्रेट करूंगी। ये सब उसको सुनाकर उसके मन में ये भरना कि देखो हम कितने अच्छे हैं। और ये सेम चीज लप्पी ने भी की थी उस बच्चे के साथ। लप्पी ने भी सेम चीज की थी। लप्पी ने उससे कैमरे पर बुलवाया था कि भाभी आप बहुत अच्छी हो, आपने खाना बना दिया, मेरी मम्मी खाना नहीं बनाती थी, दीदी बनाकर खिलाती थी। तो इस तरीके की बातें लप्पी ने भी उसके दिमाग में फीड की हैं, आंटी भी कर रही हैं। ये एक तरीके से जहर भरना हुआ किसी बच्चे के दिमाग में उसके माँ के लिए या पिता के लिए। लेकिन फिलहाल ये लोग माँ के प्रति भर रहे हैं, जो बहुत ज्यादा गलत है। अपने फायदे के लिए, अपना कंटेंट निकालने के लिए हमेशा ये जो है ना गलत रास्ता चुनते हैं, जो बहुत 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 ज्यादा इनको ही एक टाइम के बाद आकर ना बहुत फल मिलने वाला है उसका। मतलब इनको भी समझ में आएगा कि इन्होंने जो किया है वो कितना सही है कितना गलत है। अब देखो इन्होंने अपने बेटे को भी काफी नीचा दिखाया, खुद अपने बेटे को। मतलब पैसा इतना बड़ी चीज होती है ना कि वो अच्छो अच्छो को हिला कर रख देती है। अब लप्पू लप्पी के साइड से जो है आंटी जी को फायदा है, बहू की साइड से फायदा है, क्योंकि वो जो है यहाँ पर सेलिब्रिटी बहू है और उसको सिंपैथी मिलती है। उसकी वजह से आंटी को अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि आंटी ने उसको सपोर्ट किया। जब तक नहीं कर रही थी बहुत हेट मिलता था, उतने अच्छे व्यूज नहीं थे। अब व्यूज मिले हैं, पैसे कहाँ से मिल रहे हैं? लप्पू लप्पी की वजह से व्यूज और जो भी सब्सक्राइबर्स हैं उनसे प्यार मिल रहा है। तो ये क्या करती है, हमेशा उसको ऊपर उठाती है, अपनी नजरों में भी, ऑडियंस को भी दिखाएगी कि हमको इनसे बहुत प्यार है, और हमेशा छोटे वाले को नीचा दिखा देती है। अब देखो छोटे वाले को बार बार नीचा दिखा रही थी, वो छोड़कर घर चला गया और उसने वहां से जाकर रिवील कर दिया कि लो भाई अब मेरे पास है कंटेंट। अब माता जी जो है, क्योंकि कंटेंट वहां है और अगर उसके व्यूज ज्यादा आ जाते हैं तो माता जी को आप पलटी खाते भी यहाँ पर देखोगे। लप्पी लप्पू के जाते ही अगर माता जी ना इन लोगों को बटर प्लेटिंग करने लगे, ना इनको मक्खन लगाने लगे फॉर कंटेंट, तो फिर आप बदल देना नाम किसका, माता जी का ही बदल देना। खैर ये था आज का वीडियो। अपने ओपिनियंस आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो के संग, तब तक के लिए बाय बाय।